जी जी वालेकुम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने गिल्वानिक सेल की थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ी थी कल, वो चैप्टर हमने देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और चैप्टर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन क्या चीज है आपको पता है? तोड़ना। ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस या डीकम्पोजिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिकल करंट को पास करवाने के बाद एक सब्सटेंस की डीकम्पोजिशन करवाना, उसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ठीक है। अब इसके लिए आपको चाहिए होगा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल डेफिनेटली। इसमें क्या होता है, अगर हम जनरल इसकी बात करें तो ये सेल ऐसा सेल होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जो पहले हमने गिल्वानिक सेल देखा था उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हमने बात की थी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इसमें। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पर हमने देखा था केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। वहां पर आपने देखा था जो गैल्वानिक सेल था, अगर उसकी हम बात करें गैल्वानिक की, तो गैल्वानिक में जो एनोड होता था वो नेगेटिव होता था। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती थी नेगेटिव होता था। लेकिन यहाँ पर जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। अब एक बात याद रख लें कि एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमें एनोड की डेफिनेशन लिखनी हो तो फिर हम क्या कहेंगे? याद रखें, एनोड वो चीज होती है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है। जिस पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप गैल्वानिक सेल ले रहे हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं। एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। यहाँ पर एनोड पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा होता है, और यहाँ पर कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। वहां पर कैथोड पॉजिटिव था। तो ये कुछ डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और गैल्वानिक सेल में, वो हमने अभी देख लिया है। अब मैं अगर आपको जनरल इसका जो वर्किंग है या इसका प्रिंसिपल है वो अगर आपको बताऊं, इसमें आप एक साल्ट लेते हैं, जैसे NaCl ले लिया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब आप इसमें से करंट पास करवाएंगे तो ये टूट जाएगा, और यहाँ पर वही इलेक्ट्रोड ले रहे होंगे। एक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव है और इसको एनोड कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव है उसको कैथोड कहते हैं। याद रखें, चार्ज की बेस पर आप एनोड और कैथोड को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं एनोड और कैथोड को डिफाइन करना तो आपको बताना पड़ेगा जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये क्लोराइड है, ये मूव करता है एनोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लॉस कर देता है। अब यही इलेक्ट्रॉन सोडियम लेता है। सोडियम का
जो कैटाइन होता है वो लेता है और सोडियम मेटल बना देता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा था ये कैथोड पर हो रहा था, कैथोड पर रिडक्शन होती है, और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा था वो एनोड पर हो रहा था, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक हो गया जी, हमने मेरे ख्याल में उल्ट कर दिया है। ये जो रिएक्शन हो रहा था ये एनोड पर हो रहा था क्लोराइड वाला, और ये जो नीचे वाला सोडियम वाला रिएक्शन है ये कैथोड पर हो रहा है। अगर आप देखें तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन होती है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जनरल इसका ओवरव्यू है कि एक साल्ट होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, और जो नेगेटिव आयन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। अब इसमें हमें मुख्तलिफ केसेस दिए जा सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि उसके आपने प्रोडक्ट लिखने हैं, तो उसके लिए रूल मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। दो तीन रूल्स हैं, इनके मुताबिक मुताबिक अगर आप बात करेंगे तो जो आप प्रोडक्ट लिखना है वो आसानी से आप लिख सकते हैं। पहला रूल, यहाँ पर ना एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है रिएक्टिव। इनर्ट वो इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि जो आपका रिएक्टिव होता है वो रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है। टेक पार्ट, इनर्ट में प्लाटिनियम आ जाता है और रिएक्टिव में सिल्वर आ जाता है। अब याद रख लें, जब भी आपको रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे ये बात नहीं की हुई कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, तो आपने हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को एज्यूम करना है। आपने क्या करना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को एज्यूम करना है जब तक कि आपको बताया ना गया हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड है। ये पहला तो रूल। दूसरा जो है, सबसे पहले आपने एनोड का रिएक्शन लिखना है। इसकी रीजन मैं आगे चलकर बताऊंगा। ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, एनोड का रिएक्शन आपने पहले लिखना है। ठीक हो गया। तीसरी बात आपने जो माइंड में रखनी है कि अगर कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड मौजूद हुआ, यानी रिएक्टिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड मौजूद हुआ, तो जो रिएक्शन हो रहे थे वो रुक जाएंगे। ऑल रिएक्शन स्टॉप्स, तमाम के तमाम रिएक्शन रुक जाएंगे, और जो इलेक्ट्रोड होगा जैसा कि सिल्वर है वो बजाते खुद रिएक्शन में हिस्सा ले लेगा, वो भी रिएक्शन में हिस्सा ले लेगा। ये बात आपने याद रख लेनी है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है रिएक्टिव वो भी हिस्सा लेना शुरू कर देगा। अब ये तीन रूल है प्रोडक्ट लिखने के। अब हम केसेस डिस्कस करते हैं हमारे पास, इसको समझना है आपने अच्छे से। केस नंबर 1 है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की। हम बात करते हैं मोल्टन क्या होता है कि अगर NaCl को आई थिंक 600 के अराउंड अबाउट अगर आप हीट करवा दें तो वो पिघल जाता है। वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सोल्यूशन नहीं होता। आयंस की जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है उसमें। अब मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में जो पहला पॉइंट है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। फरा खालिद अपना माइक ऑफ करें। जब मीटिंग ज्वाइन कर लें तो ये भी देख लिया करें कि आपका माइक ऑन है या ऑफ है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl की हम बात करते हैं। तुम्हारे पास है प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर हमें बता दिया कि प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड है, यानी कि थर्ड भी प्लाटिनियम का है और एनोड भी। तो मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो हम सेल बना लेते हैं। ये हमारे पास सेल हो जाएगा, ये भी प्लाटिनियम का बना हुआ है और ये भी प्लाटिनियम का बना हुआ है। यहाँ पर
सोडियम पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। अब ये एनोड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कैथोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्लोराइड, पहले रिएक्शन आपने कौन सा लिखना है, एनोड का। तो एट एनोड क्लोराइड है जो, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन के एटम में चला जाएगा। ये होता है प्राइमरी चेंज। क्या होता है? प्राइमरी चेंज। अगर मैं आपसे एक बात करूं, बहुत ही प्यारी बात, कि प्रोडक्ट जब भी बनेगा ना इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर, वो स्टेबल बनेगा। स्टेबल, क्लोरीन एटम स्टेबल तो नहीं होता, तो इट मींस क्लोरीन को गैस फॉर्म में बनना चाहिए। तो ये तो हो गया प्राइमरी रिएक्शन। और क्लोरीन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ वो भी इसी तरह इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा क्लोरीन का एटम देख लें पहले, वो भी इलेक्ट्रॉन देकर, यानी क्लोराइड का जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन एटम बना देगा। अब ये है सेकेंडरी रिएक्शन। ये दोनों सॉरी प्राइमरी में आ जाते हैं, ये भी प्राइमरी था और ये भी प्राइमरी था। जब ये क्लोरीन के दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में सेकेंडरी रिएक्शन होता है। अब ये प्रोडक्ट स्टेबल बना है, तो याद रख लें इलेक्ट्रोड के ऊपर जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल बनता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं। आपको पता है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लेना है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और भी है तो दो सोडियम हो जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2Na बन जाएगा। ये किस पर बनेगा? ये कैथोड पर रिएक्शन होगा। तो अब आपसे ये पूछते होते हैं कि एक्वस NaCl है या मोल्टन NaCl है, तो उसका प्रोडक्ट बताएं, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। अक्सर ये इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं और बाज का ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। डिफरेंट एमफिल के टेस्ट वगैरह में भी इस तरह से क्वेश्चन वो पूछते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, इसलिए समझने की जरूरत है। तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस, आप क्लोरीन एटम नहीं कह सकते। अगर इनका ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो क्या होगा? दो क्लोरीन क्लोराइड के आयन थे, ये क्लोरीन गैस बनाकर दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और दो सोडियम के एटम्स थे, ये दो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। और दो सोडियम का आयन थे और ये दो एटम बना देते हैं। अब याद रखें, जब भी ओवरऑल इनका रिएक्शन लिखें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल होने चाहिए, यानी बैलेंस्ड होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप रिएक्शन क्या लिख देंगे? 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव मेक्स 2NaCl। अगर ऐसे हम लिख दें तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या क्योंकि हमने इसे तोड़ा है, या आप ऐसे लिख दें Cl2 प्लस 2Na, ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी है। अब ये तो था सोडियम सिंपल सा। अगर हम बात करें, अब आपको सेल बनाने की जरूरत नहीं है, AlCl3 की इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें मोल्टन, तो आपको पता है ये क्या देगा? Al पॉजिटिव 3 प्लस 3Cl नेगेटिव। और आपको पता है ये रिएक्शन आपने पहले एनोड का लिखना है, तो ये बनेगा क्या? क्लोरीन गैस। और इलेक्ट्रॉन कितने लॉस होंगे? दो। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। ये नोड पर हो गया, और यहां पर आपको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको आप तीन ही इलेक्ट्रॉन दें, इसको आप तीन ही इलेक्ट्रॉन दें, क्योंकि आपने प्रोडक्ट क्या बनाना होता है? स्टेबल। तो ये Al बन गया यहाँ पर। अब आप ओवरऑल इनका रिएक्शन लिखें। कैसे लिखेंगे ओवरऑल? देखें जी, ओवरऑल इनके रिएक्शन की बात करें, Al+3 Al and Cl2 plus 2 electrons
अब आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को देखना कि वो बैलेंस है या नहीं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, हर चीज बैलेंस हो जाएगी। ऊपर 3 है, नीचे 2 है। आप ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे सबको तो बैलेंस हो जाएंगे। तो क्या होगा देखें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2, ये जो हो जाएगा 2Al, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है और ये 6 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना था, ये 6 हो जाएंगे और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब जरा चेक करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर हो गए हैं। अब आप लिख सकते हैं 2Al प्लस 3 प्लस 6 क्लोराइड मेक्स 3Cl2 प्लस 2 एल्यूमिनियम। अब ये प्रोडक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है। पहला केस था, बहुत ही आसान था, मोल्टन की हमने बात कर ली। केस नंबर 2, हम बात करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की। अब पहले तो हमने बात की है सिर्फ मोल्टन की, उसमें वाटर नहीं था, सॉल्यूशन नहीं था। अब बात करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की। तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में जो पहला केस हम देखते हैं वो हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl। अब बात जरा गौर से आपने सुननी है। कंसंट्रेटेड NaCl, एक्वस एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl की हमने इलेक्ट्रोलिसिस को देखना है विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स। अब यहां पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है सॉल्यूशन, याद रख लें, और वाटर भी होगा साथ। अब क्या होगा, आपने पहले एनोड का रिएक्शन देखना होता है, एट एनोड। अब आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हो जाएंगी, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आपको पता है एनोड होता है पॉजिटिव तो उसके ऊपर नेगेटिव चीजें आएंगी। तो कौन कौन सी चीजें, Cl नेगेटिव आ सकती है और OH नेगेटिव। ये दो बातें हो सकती हैं बेसिकली। अब आपने यहां पर देखना है, कंपटीशन आ गया ना यहाँ पर, आपने यहां पर देखना है कि कौन प्रोडक्ट बनाएगा, Cl जाएगा या आपके पास जो OH है वो जाएगा। यहां पर आपने इस बात को देखना है। देखें जी, अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, तो आप जानते हैं कि जो क्लोरीन का आयन है इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा क्लोराइड का आयन, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो ये बात याद रख लें। एक बात आपको अगर मैं बता भी दूं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, याद रखने का तरीका, कॉन्सेप्ट भी समझ लें, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो मैंने एक बात अगर लास्ट सेशन में बताई थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात की जरूरत पड़ती है कि हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम हो ना, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो वो स्टेबल हो जाता है, वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। जबकि जो लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है वो आसानी से दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। तो हम कहेंगे आप आ जाएं, आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा है तो आप आ जाएं आगे। तो एनोड पर ये काम हो गया, हमने इसको याद रख लेना है। एनोड पर, कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पर दो चीजें हैं, कौन कौन सी, H पॉजिटिव एंड
Na पॉजिटिव। अब आपको पता हो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, आपको ये बात पता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करते, जबकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाने की ख्वाहिश रखता है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कैसे। ये जो Na था ये लेस स्टेबल है, और ये जो Na पॉजिटिव है ये मोर स्टेबल है। आप कहेंगे सर कैसे, आयन भी कभी स्टेबल हुए? तो सुन लें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 1। तो कौन स्टेबल हुआ? जिसकी नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन होगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिसकी नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां पर जो बात हो रही है कि थोड़ के ऊपर हम कह रहे हैं कि दो चीजें आ गई हैं कि थोड़ के ऊपर H पॉजिटिव एंड सोडियम। अब सोडियम तो स्टेबल है और हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, तो हाइड्रोजन कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने दिए थे वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन लेके लेगा उस इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलता है? वो हाइड्रोजन है। और एनोड पर क्या मिलता था? एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलती थी। पीछे क्या चीजें बचती हैं? अगर आप देखें पीछे Na पॉजिटिव बच जाता है और OH नेगेटिव बच जाता है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और NaOH बना देते हैं। क्या बना देते हैं? NaOH बना देते हैं। अब यहां पर जरा देखें तो सॉल्यूशन में NaOH की फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि जब एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaCl को आप वाटर में डालते हैं तो सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो इंक्रीज कर जाती है। वो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि एक मोल NaCl बनने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आपको पता है, क्या पता है? 2 क्लोराइड थे, ये क्लोरीन में चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ये। और यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ये क्या बना देते हैं? H2। अब जरा यहां पर अगर आप गौर करें, यहां पर आप गौर करें, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, और इलेक्ट्रॉन कितने मोल लग रहे हैं? यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल है। ठीक है। और अगर NaCl की अगर आप बात कर रहे थे, क्योंकि इस प्रोसेस में NaCl जो है वो बन नहीं रहा। ठीक है। अगर हम बात करें NaOH की कि इसको बनने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर आप देखें जरा कि Na प्लस OH कंबाइन होता है तो NaCl बन जाता है। तो 1 मोल NaCl बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये जो इसे देता है। ठीक है। 1 मोल NaCl बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 मोल बनाने हैं तो 2 चाहिए होंगे। जैसे हमने पीछे देखा था ना NaCl मोल्टन में, तो वहां पर क्या था? Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेता था और Na में चला जाता था, और Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देता था, तो 2 थे ये, यानी ये क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है। NaOH तो बनेगा ना, NaCl तो नहीं बनेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। NaOH तो डेफिनेटली बनेगा। यहाँ पर
ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 एटम्स, ये पीछे वाला जो मैंने आपको रिएक्शन बताया था। तो अब इनको अगर हम ओवरऑल लिखते थे तो यहाँ पर बनते हैं 2 NaCl। इट मींस 2 NaCl बनाने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल NaCl बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 1 मोल NaCl बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो ये केस नंबर 2 था, इसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। अब हम सेकंड की बात करते हैं कि डाइल्यूट डाइल्यूट एक्वस NaCl विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो डाइल्यूट एक्वस NaCl की हम बात कर रहे हैं। ये बात आप याद रख लें। अब केस वही है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं एट एनोड तो एनोड पर क्या होगा वो हम देखते हैं। एनोड पर क्या होगा, देखें वाटर है। अब यहाँ पर डाइल्यूट है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है। इसका मतलब जो वाटर है वो बहुत ज्यादा है। वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट होगा और OH भी होगा। अब जाएगा कौन सॉल्यूशन में, यानी ये दोनों प्रेजेंट है। अब एनोड पर कौन जाएगा? तो याद रख लें वो चीज एनोड पर जाएगी जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जिसकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? OH आयन की। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपने स्टेबल बनाना है तो 4OH जाते हैं और बना देते हैं 4OH। एंड 4OH नेगेटिव आयन थे तो OH बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और यहाँ पर ये 4OH आयन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बना देते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल और 7 ऑक्सीजन। पहले वाला जो था ये प्राइमरी चेंज था, दूसरे वाला था ये सेकेंडरी चेंज था। अब ये तो कैथोड की हमने बात कर ली। तो कैथोड पर आपसे अगर पूछे तो प्रोडक्ट आपको ऑक्सीजन मिलता है। याद रख लें कैथोड पर ऑक्सीजन गैस आपको मिलती है। फिर अगर हम बात करें एनोड की, हमने बात कर ली है, सॉरी, अगर हम बात करें कैथोड की तो कैथोड पर क्या होगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। कैथोड पर आपके पास क्या क्या चीजें होंगी? H पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। अब आपको ये बात तो पता चल गई कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पीछे आपने देखा था जो रिएक्शन, तो उसको ओवरऑल अगर हम लिखें तो वो इस तरह से लिखा जा सकता था, 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव मेक्स 2H2 प्लस 2H2O प्लस O2। इस तरह से आप उसको लिख सकते थे, ठीक है। या यहाँ पर 4OH लिख लें और साथ 4 इलेक्ट्रॉन लिख लें। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। याद रख लें, बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पीएच। जी, पीएच पर क्या इफेक्ट होगा? पीएच चेंज होगी या नहीं होगी? बताएं। सर नहीं होगी पीएच चेंज। हाँ जी, पीएच चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेस नहीं बन रही है। पीएच जो है वो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर। तो ये बात आप लोगों ने समझ ली, प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर एक और केस आ जाता है हमारे पास, केस नंबर 3।
केस नंबर 3 ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक्वस NaCl है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। जबकि जो कैथोड बना हुआ है वो Hg का बना हुआ है, सिर्फ कैथोड Hg का बना हुआ है, और एनोड जो बना है वो प्लैटिनियम का बना हुआ है। अब क्या होगा? आप पहले एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, उसका लिखें। एक्वस NaCl मतलब एनोड पर क्या होगा? OH नेगेटिव एंड आपके पास Cl नेगेटिव होंगे। तो एनोड की हम बात करते हैं। अब ये कंसंट्रेटेड है, आपको पता है कंसंट्रेटेड के केस में क्या आता था? जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता था वो जाएगा। तो यहां पर किसका पोटेंशियल ज्यादा है? एनोड पर क्लोराइड आयन का था। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्लोरीन गैस में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि थोड़ की, कि थोड़ पर अब ना ध्यान से लिखना है रिएक्शन, कि थोड़ पर दो चीजें तो मौजूद हैं, H पॉजिटिव एंड सोडियम, और साथ मरकरी का इलेक्ट्रोड भी है। इसको भी मद्देनजर रखना है। याद रख लें एक बात, जाना हाइड्रोजन को ही चाहिए था, जाना असूलन तो हाइड्रोजन को चाहिए था, लेकिन जाता सोडियम है। एक्चुअल में रीजन पता क्या होती है? सोडियम जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सोडियम मेटल बन जाता है, और वो जो होता है वो मरकरी के साथ अमलगम बना लेता है। मेटल का मरकरी के साथ एलॉय जो होगा या सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ मेटल आयन विद मरकरी एट एनी रेशो इज कॉल्ड अमलगम। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एनर्जी रिलीज करता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यहां से बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, ये डिसॉल्व हो जाता है, और इस वजह से ये जो रिएक्शन होता है ये पॉसिबल हो जाता है। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नहीं रिलीज होती कैथोड पर। समझ आई बात की? तो जब भी रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोड तो आपने मद्देनजर में रखना है कि क्या ये जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है ये पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। इसके बाद लास्ट केस है, आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें।